तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैरेलल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, ठीक है, दोनों पढ़ा था। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है। और पैरेलल फॉर्म में क्या होता है h स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp अपॉन dr इक्वल्स टू f, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म आप लोगों को अच्छे से याद ही होगा। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहने वाला न्यूमेरिकल्स ऑन सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे। कर्व का जो इक्वेशन है वो r इक्वल्स टू a sin n थीटा, r इक्वल्स टू समथिंग अदर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यही दिया रहेगा, हमको u के टर्म में निकालना है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है देखो r और थीटा के टर्म में जब रहेगा तो ये हमारा होगा कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। और अगर कहीं p और r के टर्म में आ रहा है तो वो हो जाएगा पैरेलल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे r और थीटा के टर्म में तो पोलर फॉर्म में लाना है, यानी हमको फार्मूला याद है d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू क्या होता है f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको अगर याद है तो हमारा टारगेट अब क्या होगा इसको देख करके d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर तब आएगा जब हमको u पता रहे, r पता है तो u पता चल जाएगा। कैसे पलट देंगे तो r इक्वल्स टू 1 अपॉन u होता है या u इक्वल्स टू 1 अपॉन r होता है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा u निकल जाएगा। फिर du अपॉन d थीटा निकालेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर निकल जाएगा। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इरेज करते हैं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंस द गिवन क्वेश्चन ऑफ कर्व इज व्हाट, क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन r इक्वल्स टू a sin n थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 1 अपॉन u होता है तो u की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a sin n थीटा, सही बात है, जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए कॉसेक n थीटा, सही बात है। 1 अपॉन साइन n थीटा क्या बनेगा कॉसेक n थीटा, u की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए कॉसेक n थीटा। अभी क्या करना है du अपॉन d थीटा निकालना, निकल जाएगा क्या, बिल्कुल du अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है 1 अपॉन ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, कॉसेक n थीटा का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, n का मल्टीप्लाई आगे होगा वो तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक n थीटा है, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और माइनस कॉसेक n थीटा इंटू कॉट n थीटा होगा, n का मल्टीप्लाई आगे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट मैं आंसर लिखने वाला हूँ माइनस n कॉसेक n थीटा इंटू कॉट n थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फार्मूला ही है और बाकी कुछ किया नहीं है मैंने, कोई लॉजिक नहीं लगाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, अभी माइनस n अपॉन n माइनस n तो बाहर ले सकते हैं, तो फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस n अपॉन a रह गया ही। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो लगाते हैं कॉसेक n थीटा इंटू कॉट n थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर n थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर n थीटा। अगर tan रहता तो सेक स्क्वायर होता, ddx ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो उसी तरीके से कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद से कॉसेक कॉट थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पे कॉट n थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा का, अगेन यही वाला हिसाब किताब कॉसेक n थीटा इंटू कॉट n थीटा। और हाँ यहाँ पर n भी आएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन n भी आएगा, तो मैं बाहर डायरेक्ट n स्क्वायर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे भी n आएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे n का मल्टीप्लाई आगे आएगा, यहाँ पर भी n का मल्टीप्लाई आएगा, मैंने n कॉमन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये, और कॉट n थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक n थीटा का कॉसेक n थीटा, और माइनस का रहेगा तो वो मैं माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इंटू कॉट n थीटा। ये तो काफी दूर चला गया, इरेज करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या हो जाएगा d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, दोनों कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर अपॉन a, अंदर क्या बनेगा कॉसेक क्यूब n थीटा। तो कॉसेक n थीटा और ये माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस हो चुका है, तो यहाँ कॉसेक n थीटा कॉसेक स्क्वायर n थीटा, तो कॉसेक क्यूब n थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस तो कॉमन हो चुका है, हो जाएगा प्लस कॉट n थीटा और कॉट n थीटा, कॉट स्क्वायर n थीटा कॉसेक n थीटा, तो कॉसेक n थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर n थीटा, ठीक है। हमको पता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट को मैं कॉसेक के टर्म में लाने वाला हूँ, ध्यान से देखो n स्क्वायर अपॉन ये ला क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको कॉसेक n थीटा की वैल्यू पता है, ये रही, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो कॉसेक क्यूब यन थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, कॉसेक यन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर यन थीटा माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं बिल्कुल, यन स्क्वायर अपॉन ए, ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा, और देखो कॉसेक यन थीटा, कॉसेक स्क्वायर यन थीटा, कॉसेक यन क्यूब थीटा, ठीक है, कॉसेक क्यूब यन थीटा, तो ये एक बार और एक बार, 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 2 कॉसेक क्यूब यन थीटा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 1 टाइम्स जब करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक यन थीटा, ठीक है, माइनस का। अब बताओ कॉसेक यन थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या, अच्छा ये अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब कॉसेक यन थीटा की वैल्यू हमको पता है, कैसे, ये मैं इरेज करके यहाँ निकाल दे रहा हूँ, देखो सिंस u इक्वल्स टू 1 अपॉन a कॉसेक यन थीटा, देयरफॉर कॉसेक यन थीटा इक्वल्स टू a का मल्टीप्लाई u में जाएगा तो क्या हो जाएगा au, ठीक। तो यहां पे अब ला के पुट करते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन a, यहां पे 2 कॉसेक क्यूब यन थीटा, तो यहां पे 2 u इसको u क्यूब a क्यूब, या लिख सकते 2a क्यूब u क्यूब, माइनस माइनस ही रहेगा, यस, माइनस कॉसेक यन थीटा की जगह au, बताओ ए तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, और ये सब चल क्या रहा है d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो एक बार और एक स्टेप लिख देते हैं, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ए कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो तो सीधे सीधे बचेगा क्या, 2n स्क्वायर a स्क्वायर u क्यूब, 2n स्क्वायर a स्क्वायर u क्यूब, ठीक है, 2n स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा और a कट जाएगा a क्यूब से तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा और u क्यूब एज इट इज, और a का अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस n स्क्वायर और एक u, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी दूरी में सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा इसको जगह चाहिए होगा मुझे, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कैसे निकाल गया और नोट्स में हो गया होगा। अभी इसके आगे इतनी जगह बना करके मैं लिखना चाह रहा हूँ, वैसे मुझे यहाँ से लगाना चाहिए था, आराम से हो गया होता। देखो अभी क्या करेंगे, वी नो दैट, हमको पता है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, पोलर फॉर्म वाला, ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, f अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u, यही तो होता है। अभी एच स्क्वायर यू स्क्वायर को मैं इधर ले आ सकता हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ से मैं कैंसिल करके इधर लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट इरेज करके वही फार्मूला लिख रहा हूँ, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। f इक्वल्स टू क्या, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u, ओके, ये हो गया f की वैल्यू, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। अब d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है क्या, बिल्कुल यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ब्रैकेट में d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो n स्क्वायर, अंदर क्या है 2a स्क्वायर u क्यूब माइनस u प्लस u, ठीक है, चाहो तो यही एक यानी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा लिए होते, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी लेकिन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर एन, यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर एन स्क्वायर यू क्यूब माइनस एन स्क्वायर यू प्लस यू, ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर यू स्क्वायर का अंदर अगर मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके पहले कॉमन ले लो, पहले एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर एन स्क्वायर यू क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या होगा u कॉमन है तो माइनस u, यहाँ कर लेते हैं u, और यहाँ क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1, ठीक है, माइनस कॉमन लियो तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, या फिर 2 पूरा मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो 2h स्क्वायर a स्क्वायर, देखो ये h स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो 2h स्क्वायर a स्क्वायर एन स्क्वायर, और कुछ बच रहा है क्या, यू क्यूब और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा u की पावर 5 माइनस u यहाँ पर है, यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई यू क्यूब होगा तो एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, और क्या हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू क्यूब, ओके। अब हमको r के टर्म में लिखना होता है, ठीक है, तो वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स बनेगा, F इक्वल्स टू क्या 2h स्क्वायर a स्क्वायर एन स्क्वायर
अपॉन आर की पावर 5 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर का क्यूब, क्योंकि यू क्यूब को 1 अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं, यू की पावर 5 को 1 अपॉन आर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चाहो तो यहाँ एच स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, दोनों जगह एच स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं एच स्क्वायर कॉमन लेकर के और हटा सकता हूँ, और हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन फिर से लग जाएगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एन है एच नहीं है, एच तो कॉमन लेकर के मैंने हटा दिया, अपॉन आर की पावर 5 माइनस एच स्क्वायर तो जा चुका है, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर का क्यूब। यही हमारा हो गया क्या, लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन आर टू पावर 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ फोर्स निकल गया। इसी तरीके से लगाया जाता है। ये आई होप आप लोग समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर और थीटा के टर्म में, यानी कि पोलर फॉर्म है, डी यू अपॉन डी थीटा निकालना होगा, फिर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना होगा, डी यू अपॉन डी थीटा फिर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफरेंशिएट करके फिर उसके बाद से ले जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है, इस बार थोड़ा इस तरफ से लिख रहे हैं क्योंकि पिछली बार गलती हुई थी। ठीक है, तो आर स्क्वायर सिंस गिवन the given equation of curve is what, क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा ये दे दिया है। हम लोग क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, मैंने आर को 1 अपॉन यू कर दिया। अभी करना है क्या, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो मैं कहता हूँ बेसिक आसान करने के लिए इसको लॉग ले लो। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, ये सब फॉर्मेलिटीज। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा। देखो जरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग, अब u की पावर -2 लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, लॉग u की पावर -2 इक्वल्स टू लॉग ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर देखो यम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग कॉस 2 थीटा। यहां से u की पावर -2 है तो -2 आगे हो जाएगा, यहां पे बचेगा क्या, लॉग u। यानी कि ऐसा होता है ना, लॉग m की पावर अगर n लिखा है तो हो जाता है n लॉग m, इसलिए मैंने m को आगे कर लिया। यानी कि यहाँ पे -2 था तो आगे आ गया, -2 लॉग u इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग कॉस 2। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लिख दे रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। तो यहाँ पे लॉग u के, यहाँ u के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 और लॉग लॉग u का क्या बनेगा, 1 अपॉन u। तो यहाँ हो जाएगा क्या, -2 अपॉन u। अब u के रिस्पेक्ट में किए नहीं थे तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो आएगा du अपॉन डी थीटा। समझ में आया क्या? बिल्कुल, ये कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0। लॉग कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा है, यहाँ कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 अपॉन कॉस 2 थीटा आएगा, फिर 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन 2 थीटा आएगा, फिर 2 थीटा जो बचा है 2 बाहर आ जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू 2। समझ में आया क्या? लॉग कॉस 2 थीटा ना, कॉस 2 थीटा था तो कॉस 2 थीटा है, तो पहले लॉग 1 अपॉन, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जब करेंगे चेन रूल का हिसाब किताब। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा अगर मान लो बेसिक सा एक बार बता ही देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देख लो। यहाँ पे लॉग कॉस 2 थीटा था तो यहाँ पर डी एक्स नहीं कर देंगे डायरेक्ट, या डी थीटा डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ कॉस 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ अपनी मर्जी से लगाए हैं तो यहाँ डी कॉस 2 थीटा अपॉन, अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इनटू डी 2 थीटा अपॉन डी थीटा, ये होता है चेन रूल। ठीक है, अब ये डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, सेम टू सेम उस फॉर्मेट में बन गया क्या? यस, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बनता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स यहाँ पर क्या है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा का 2 थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ cos 2 थीटा का क्या होता है sin 2 थीटा, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा
इंटू टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी थीटा वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या माइनस, यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि साइन टू थीटा माइनस में आया था। तो साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा क्या बनता है टेन टू थीटा, तो ये हो जाएगा क्या -2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू -2 tan 2 थीटा u। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u को मैं उधर कर देता हूं तो यहां हो जाएगा du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू यू tan 2 थीटा। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट अगेन d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे d2u अपॉन डी थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा क्या u tan 2 थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर 2 थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा, लेकिन 2 का फिर मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ 2u हो जाएगा, ठीक है, प्लस tan 2 थीटा एज इट इज रहने वाला है, यहाँ u का रिस्पेक्ट में जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे du अपॉन डी थीटा, ये आएगा क्या बिल्कुल। तो अब मैं इरेज करके इधर जा सकता हूं, इसीलिए इस बार मैंने इस तरफ लिखा है पूरा, काफी पुरानी गलतियों से सीख लें, ठीक है। देखो जरा यहाँ d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, u2u सेक स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे हाँ देखो सेक 2 थीटा की वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, ला के पुट कर लेंगे। यहाँ जरा tan 2 थीटा को भी चेंज करते हैं, देखो du अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या, यस u tan 2 थीटा, तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा ला करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे du अपॉन डी थीटा की वैल्यू जब ला करके पुट करेंगे तो tan 2 थीटा पहले से ही है, एक tan 2 थीटा फिर आने वाला है तो स्क्वायर हो जाएगा और u एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये लिखें 2u सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे जब tan 2 थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2 थीटा और एक u है तो u tan स्क्वायर 2 थीटा। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे 2u सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस u tan स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर 2 थीटा -1, कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से देखो 2u सेक स्क्वायर 2 थीटा अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस u सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस का u 2u और 1u कितना हो जाएगा 3u सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस u, ये हुआ किसकी वैल्यू d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, इसकी वैल्यू ले जा करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इक्वल्स टू होता है क्या f अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, फिर उसके बाद से क्या होता है प्लस का u, याद हो जाएगा, इतनी बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने से याद भी होता है, सही बात है। तो यहाँ पे d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3u सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस u और प्लस ये वाला u तो एज इट इज रहने वाला, ये दोनों कैंसिल। अब बताओ सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, जरा यहाँ से निकाल लेते हैं। बताओ कॉस 2 थीटा ऐसे है, रेसिप्रोकल करो भैया, क्या हो जाएगी देखो सेक लिख देते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक 2 थीटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या बिल्कुल अरे 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है यू स्क्वायर, ठीक है। तो सेक 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर, सही बात है। सेक 2 थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई ए स्क्वायर यू स्क्वायर, बताओ यहां तो ऑलरेडी उसका भी स्क्वायर है तो हो जाएगा 3u और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या 3u और यहाँ ए स्क्वायर ए टू पावर 4 यू टू पावर 4 और यहाँ पे क्या है अभी एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ ये लाइन छोड़ करके लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यहाँ पे बताओ यू की पावर 4 कितना हो जाएगा यू की पावर 5, ठीक है। तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर को उधर मैं भेज रहा हूं तो एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर 3 ए की पावर 4 एच स्क्वायर, बताओ यू की पावर 4 यू की पावर 5 हो गया और ये तो यू की पावर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू है कांस्टेंट तो एफ इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की पावर 7, जिसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/r की पावर 7। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन लग गया। तो इसी तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, हाँ, तो जो पिछला क्वेश्चन था वो एक पर्टिकुलर केस था, अब हम लोग जनरल केस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वही क्वेश्चन का जनरल केस। जैसे वहाँ पे r² इक्वल्स टू a² cos 2 थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार r टू पावर n इक्वल्स टू a टू पावर n cos n थीटा कर दिया गया। तो यहाँ पे वहाँ 2 था, 3 भी तो हो सकता है। तो ये जनरल केस हो गया, उसका पर्टिकुलर केस पिछला हम लोगों ने सॉल्व किया। तो वहाँ पे देखो क्या था, 2 था, तो आंसर उसका आया था r टू पावर 7, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू पावर 7, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 7। यहाँ पर जनरल केस में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी भी हाफ पे फिर से लगाएंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है सोल्यूशन। The given equation of curve is what? क्या दिया हुआ है r टू पावर n इक्वल्स टू क्या, a टू द पावर n cos n थीटा। यहाँ पे इसका ये r टू पावर n की वैल्यू होती है 1/u की पावर n a की पावर n cos n थीटा। ठीक है, सिर्फ r को मैंने 1/u की पावर n लिख दिया, बाकी ये तो एज इट इज रहने वाला। ठीक है, अभी क्या करेंगे, u की पावर -n हो जाएगा, या इसी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ u की पावर -n। ठीक है, अभी क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ऑन भी लिख सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, लॉग लेने से क्या मिलता है, देखो u की पावर -n है तो आगे आएगा तो -n log u इक्वल्स टू a की पावर n, तो log a की पावर n प्लस log cos n थीटा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अबव, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट क्या, देखो जरा -n तो एज इट इज रहने वाला है, log u का 1/u, तो ये हो जाएगा -n/u, और du/d थीटा आना ही है क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या बन जाएगा 0, तो मैंने 0 लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे cos n थीटा है तो नीचे cos n थीटा आएगा, और cos n थीटा का जब डिफरेंशिएशन माइनस sin n थीटा आएगा तो यहाँ पे प्लस वाले को मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा sin n थीटा। ठीक है, sin n थीटा इंटू n भी आने वाला है क्योंकि n थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो अब यहाँ -n से +n पूरा मतलब माइनस माइनस खत्म, n से n खत्म, u उधर चला जाएगा, तो du/d थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, u sin n थीटा cos n थीटा क्या बन जाएगा, tan n थीटा। उसमें क्या आया था, 2 tan 2 थीटा आया था, याद है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे u tan 2 थीटा आया था क्योंकि वहाँ पे n की जगह 2 लिया गया था, तो यहाँ वहाँ u tan 2 थीटा आया था, यहाँ u tan n थीटा आया है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग अबव, अगेन क्या हो जाएगा, d2u/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फिर से u, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर n थीटा, और n भी आगे आएगा तो मैं un लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, प्लस अब tan n थीटा का डिफरेंशिएशन होना नहीं है तो tan n थीटा इंटू u का क्या हो जाएगा, du/d थीटा, और du/d थीटा की वैल्यू यहाँ से ला करके पुट करेंगे फिर से वही। ठीक है, देखते हैं जरा, d2u/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू un sec स्क्वायर n थीटा प्लस, बताओ tan n और यहाँ पे tan n थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर n थीटा हो जाएगा, u रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा u tan स्क्वायर n थीटा, तो मैं tan स्क्वायर को डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ क्या, sec, नहीं ज़्यादा स्टेप छोटा हो जाएगा, तुम लोग समझ नहीं आएगा, लिख देते हैं u tan n थीटा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हाई फाई में लगे बढ़ने। ठीक है, d2u/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू un sec स्क्वायर n थीटा प्लस u tan n थीटा नहीं होगा, यहाँ पे लग जाएगा tan स्क्वायर n थीटा, क्योंकि 2 बार du/d थीटा की वैल्यू जब लाके पुट करोगे तो tan थीटा जो है स्क्वायर लग जाएगा, n भी है। ठीक है, तो u ऐसे रहेगा। अभी क्या करना है, देखो tan स्क्वायर n थीटा की जगह पर पुट करेंगे sec स्क्वायर n थीटा। ठीक है, अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये मिटाना भी पड़ सकता है, थोड़ा और नज़दीक करते हैं और बारीकी से चीन्हा पारते हैं, चीन्हा गाँव में हमारे चीन्हा बोलते हैं, ये हुआ। ठीक है, अब देखो जरा, ये हो गया d2u/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करना है, ये tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा d2u/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, un sec स्क्वायर n थीटा प्लस u ब्रैकेट में tan स्क्वायर n थीटा को लिख देंगे sec स्क्वायर n थीटा -1, u का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो un
सेक स्क्वायर यन थीटा प्लस यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस यू, ठीक है, यू सेक स्क्वायर माइनस, अब देखो जरा सेक स्क्वायर यन थीटा की वैल्यू चाहिए होगा अपने को, ठीक है, तो यहीं से निकालते हैं, इसको रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a की पावर n और सेक यन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है u की पावर n, ये इधर चला जाएगा तो सेक यन थीटा इक्वल्स टू u की पावर n a की पावर n, ठीक है, ये आया, तो ये ला करके यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा un इंटू सेक स्क्वायर यन थीटा, सेक स्क्वायर यन थीटा क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, यहाँ सेक यन थीटा की वैल्यू आई है, स्क्वायर कह रहा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा u की पावर 2n और a की पावर 2n प्लस u, यहां पर भी वही हिसाब किताब, क्या हो जाएगा u की पावर 2n, अरे यहाँ n भी रहेगा ना, चलो ठीक है, u की पावर 2n a की पावर 2n माइनस u, ठीक है, तो अब सबको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप में और d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू u की पावर 2n है और यहाँ u है तो u की पावर 2n प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो दोनों ऐड होगा, n तो n रहेगा, u a की पावर 2n है तो a की पावर 2n ही रहेगा, प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा u की पावर 2n प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर 2n ही रहेगा माइनस u, चाहो तो u की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू ले जाकर के पुट करते हैं, ठीक है, तो वी नो दैट क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, क्या f इक्वल्स टू एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आता है मैं उधर कर रहा हूँ, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होता है d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u, ठीक है, वैसे मैंने जिस तरीके से याद करवाया था वो ये था d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू क्या होता है f अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, तो फिलहाल लेकिन मैंने क्या किया एच स्क्वायर यू स्क्वायर को इधर ला दिया तो मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, तो देखो जरा, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एफ इक्वल्स टू ये हो गया, अभी देखो जरा एफ इक्वल्स टू क्या कर देंगे एच स्क्वायर यू स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू पूरी रख दो, ठीक है, u की पावर 2n प्लस 1 इंटू n इंटू ए की पावर 2n प्लस यहाँ पे u की पावर n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, इंटू a की पावर 2n माइनस u, ये पूरी वैल्यू d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर की जगह पर, और प्लस u भी है तो प्लस u, ये u से u ये कैंसल, ठीक है, अभी f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा u की पावर 2n प्लस 1, यहाँ पे भी कॉमन u की पावर 2n प्लस 1, ठीक, अंदर क्या बचेगा n a की पावर 2n प्लस a की पावर 2n, इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर u की पावर, यहाँ 2 है, यहाँ मतलब 2n प्लस 1 है तो ऐड होगा पावर, बेस सेम तो पावर को क्या करते हैं ऐड, तो u की पावर 2n प्लस 3, 1 पहले से 2 ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ, रुको इसको बाद में लिखेंगे, ये एच स्क्वायर और ये पूरी क्वांटिटी, ये तो अंदर मल्टीप्लाई होते ही पावर ऐड होगी, लो इसमें से a की पावर 2n कॉमन कर लो तो a की पावर 2n और अंदर क्या बचेगा n प्लस 1, और यहाँ पे u स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इंटू u की पावर 2n प्लस 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट तो मैं हटाने जा रहा हूँ और डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, a इक्वल्स टू अब u को 1 अपॉन r तो 1 अपॉन r की पावर 2n प्लस 3, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 2n प्लस 3, यही है क्या लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, तो जो लॉ ऑफ फोर्स कह रहा था वो हमारा निकल चुका है। दूसरी बात क्या है देखो जरा, जब 2 था तो हमारा आंसर कितना आया था 2 2 4 और 3 7, देखो 2 रहेगा तो 7 आ जाएगा, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, 3 रहेगा तो 3 2 6 और 3 9, तो 1 अपॉन r टू पावर 9 लगा देंगे, तो बस इस तरीके से निकलता है, तो ये आप लोगों को आ ही गया होगा समझ में। अभी ये 50% क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, फिलहाल ये 50% हुआ है, तो आगे का क्वेश्चन मैं लगवा भी सकता हूं या फिर आप लोग डायरेक्टली खुद से भी लगा सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं खाली, ठीक है, देखो जरा, जब n की वैल्यू -1/2 रहेगी, 2 का तो मैंने निकलवा दिया था, अब यहाँ ला करके पुट कराने की जरूरत नहीं है, अगर -1 रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 सॉरी n की वैल्यू अगर -1/2 रही तो यहाँ -1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, यानी यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आएगा, समझ में आ रहा है क्या, अच्छी बात है, तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया, और ये तो सिर्फ लॉ ऑफ फोर्स निकला है, बाकी वो इक्वेशन क्या निकलेगा -1/2 रखने पर, देखो
आर की पावर -1/2 इक्वल टू ए की पावर -1/2 कॉस -1/2 थीटा यानी थीटा/2। तो माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही बनता है, तो कॉस थीटा/2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल कर दोगे तो u की पावर 1/2 इक्वल्स टू 1/a की पावर -1/2 यानी √a लिख सकते हो, 1/a √a, और यहाँ पे हो जाएगा cos θ/2। ठीक है, तो वो हमारा हो गया इक्वेशन, और बाकी यहाँ हमारा लॉ ऑफ फोर्स आ गया। उसी तरीके से जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 3 5 1/r⁵ बन जाएगा, और यहाँ क्या आंसर आने वाला है r = a cos θ। ठीक है, और पलट दोगे तो u = 1/a sec θ। ओके, ये हो गया। और -2 रखना है तो -2 रखोगे, -2 2 -4 और +3, तो यहाँ बचेगा -1 यानी कि पलट जाएगा, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r इनवर्स। समझ रहे हो, तीसरे वाले में हो जाएगा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1/r भी बोल रहे हैं और इनवर्सली भी बोल रहे हैं। ओवरऑल बन रहा है क्या, डायरेक्टली ही। समझ रहे हो, इनवर्सली 1/r तो वो डायरेक्टली हो गया। ठीक, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये तो ये सही है, लेकिन f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ओवरऑल r चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे -1 भी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो वो पलट करके ऊपर ही जाएगा, यही कहने का अभिप्राय होता है फिलहाल प्राय। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसका 50% यहाँ लग चुका है, अब जगह तो बहुत कम है, तो बाकी जो मैंने बोला है वही लिखना है, तो आप लोग खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आने वाला है, तो जरूर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, बहुत लेंदी वीडियो भी ना हो। तो ये प्रश्न और भी अच्छा सा, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी r और थीटा के टर्म में दिया। इसके बाद वाला प्रश्न मैं लूंगा वो रहेगा पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आज लगवाएंगे और कुछ होमवर्क देंगे, बस इस वीडियो में बताते नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r⁴n = a cos n θ + b sin n θ अंडर ए फोर्स ऑफ द पोल यानी टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। यहाँ पे भी लॉ ऑफ फोर्स हमको फाइंड करना है, तो जरा देखते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन थोड़ा बिल्कुल मुझे इस तरफ से लिखना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ठीक है, या द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, r⁴n = a cos n θ + b sin n θ। काफी भयानक और डरावना सा, पर कोई बात नहीं, हम लोगों को लगाना ही है। तो ये पलट जाएगा 1/u⁴n = a cos n θ + b sin n θ टेकिंग लॉग एंड इंटीग्रेशन, गलत, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स कामा वी गेट, हमको मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, देखो u की पावर -n, तो लॉग लिख देते हैं पहले, u की पावर -n इक्वल्स टू log a प्लस cos, मतलब पूरा लिख देते हैं, log a cos n θ + b sin, यहाँ पे n रहेगा वो n θ। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ही मतलब कि फैलने वाला है ये अभी, तो समझिएगा। ठीक है, तो ये log हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग अबव, डिफरेंशिएटिंग अबव, ये फॉर्मेलिटी आप लोगों को करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ठीक है, हमको क्या मिलता है, तो जरा देखिए, -n तो आगे आने वाला है, तो -n चलो आ गया, और log u का क्या होता है 1/u, तो ये d -n/u कर दिया, और du/dθ तो बनेगा ही, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ log इसका पूरी वैल्यू नीचे आने वाली है, क्योंकि log लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a cos n θ + b sin n θ, ये तो होगा ही। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि log के साथ ये था, तो इसके रिस्पेक्ट में पहले किए, अब इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। ठीक है, a cos n θ का क्या हो जाएगा, sin n θ, -n, फिर मतलब n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस sin n θ होता है, तो n भी अभी है, तो n भी बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -a n cos n θ का क्या हो जाएगा, sin n θ। समझ में आया क्या,
कॉस एन, ये तो कांस्टेंट था मैंने बाहर ले लिया, साइन एन कॉस एन थीटा का माइनस साइन एन थीटा होगा, लेकिन एन यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन में थीटा के तो वो आगे आ जाएगा, तो माइनस ए एन साइन एन थीटा प्लस बी और एन बाहर आएगा तो एन साइन एन थीटा का सिर्फ और सिर्फ कॉस एन थीटा बनता है, इसलिए ये समझ गए क्या। अब माइनस एन कॉमन ले लो और कट कर दो इधर से, माइनस एन यहाँ पर एन और माइनस कैंसिल करो, माइनस एन कॉमन लेकर के, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या 1/u du अपॉन डी थीटा, तो यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं 1/u इक्वल्स टू, ये माइनस कॉमन लेते ही माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से माइनस खत्म, तो यहाँ बचा a साइन थीटा माइनस b कॉस a साइन एन थीटा था बाबू एन थीटा माइनस बी कॉस एन थीटा अपॉन ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। सही बात है, अच्छी बात है। बताओ ए 1/1 ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे u की पावर n अगर ऊपर चला जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/, इसी को मैं लिखना चाहूँ ऐसे, यहाँ यहीं से लिखना चाहूँ तो 1 r टू पावर n को 1 u की पावर n डायरेक्ट में लिखूँ, u की पावर n इक्वल्स टू, तो यहाँ रेसिप्रोकल किया नहीं मैंने, तो ये रेसिप्रोकल होगा 1/a कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, तो यानी कि u की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 1/a कॉस एन थीटा प्लस b साइन एन थीटा, या फिर 1/a साइन एन थीटा a कॉस एन थीटा प्लस b साइन एन थीटा की जगह पर u की पावर n लिख सकता हूँ। बताओ इसकी जगह पे पूरा क्या लिख दूंगा, ये ऊपर वाला छोड़ो खाली नीचे वाले को 1/ पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा u की पावर n, तो यहाँ एक u है इसको भी इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ये u उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 1/दिस इक्वल्स टू u की पावर n, तो u की पावर n और ये u क्या हो जाएगा u की पावर n प्लस 1। ठीक है मुन्ना, अभी ये क्या हो जाएगा a साइन n थीटा माइनस बी कॉस n थीटा, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो ये du अपॉन डी थीटा आ चुका है, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो निकालते हैं अगेन, क्या हो जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ दिस, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। देखो दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं इसी को पहले डिफरेंशिएट कर देता हूं। चलो देखो n प्लस 1 u की पावर क्या बनेगा n, क्योंकि n x पे n माइनस 1 बनता है तो ये बनेगा। ठीक है, n प्लस 1 था तो माइनस 1 करते ही 1 खत्म हो जाएगा, तो u की पावर n बनेगा। ठीक है, तो n x पे n माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी थीटा, क्योंकि u को डिफरेंशिएट किया, बाकी यही तो ऐसे रहेगा a साइन n थीटा माइनस b कॉस n थीटा, ये तो एज इट इज रहने वाला है। फिर प्लस, अब इसको एज इट इज छोड़ेंगे, u की पावर n प्लस 1, u की पावर n प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो a साइन n थीटा का क्या बन जाएगा a कॉस n थीटा इंटू n, तो a n कॉस n थीटा, तो n यहाँ पे भी आने वाला है, यहाँ पे भी आने वाला, मैं कॉमन ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो इंटू n कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या बनेगा a कॉस n थीटा और माइनस b कॉस n थीटा का माइनस साइन n थीटा और n बाहर, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या b साइन n थीटा। ठीक है, और बाकी जो n था वो मैंने कॉमन ही ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई है। बताओ ये जो पूरी वैल्यू है a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा 1 अपॉन u की पावर n, 1 अपॉन u की पावर n, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ घट जाएगा n से, तो n कैंसिल, u की पावर 1 यानी un खाली बचेगा यहाँ पे। ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखो जरा, du अपॉन डी थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे u की पावर n प्लस 1 लिखते हैं पहले, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, नीचे तो दिख ही रहा होगा, अभी तक इतना तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो n प्लस 1 रहने दो यहाँ पे, n प्लस 1। ठीक है, u की पावर n भी रहने दो। ठीक है, u की पावर n रहने दो, du अपॉन डी थीटा की जगह पर u की पावर n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो u की पावर n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा d, और ये पूरी वैल्यू ये भी है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या a साइन n थीटा माइनस b कॉस n थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये जो क्वांटिटी है इसको देखते हैं, प्लस u की पावर n प्लस 1 इंटू n इंटू ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह पर लिखेंगे क्या 1 अपॉन u की पावर n। ठीक है, a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा की जगह पर a 1 अपॉन u की पावर n, तो ये हो जाएगा u की पावर माइनस n। चलो नीचे 1 अपॉन लिखने की जगह नहीं तो पावर नेगेटिव कर दे रहे हैं। अब ये दोनों ऐड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ un बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल हमारी मर्जी हमारा बोर्ड। ठीक है, अब इसके आगे क्या करें, ऐसे करना पड़ेगा, इरेज करना ही पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा, जो भी इरेज करना पड़ा देखा जाएगा।
ठीक है, बाकी इरेज करना पड़ा तो देखते हैं। ठीक है, तो ये आया डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। फिर से लगाते हैं डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या हो रहा है, u की पावर n और u की पावर n प्लस 1, तो n कितना हो जाएगा 2n, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 u की पावर 2n प्लस 1। समझ में आ रहा है। बाकी ये जो क्वांटिटी है होल स्क्वायर वाली, इसको ब्रेक करते हैं, लाओ भैया ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर n थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस 2ab, थोड़ा मैं छेक ले रहा हूँ ना, ठीक है, 2ab साइन n थीटा कॉस n थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस 2ab साइन n थीटा कॉस n थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर। एक मिनट माइनस था क्या, अरे ये हो गया माइनस 2ab साइन n थीटा कॉस n थीटा, ये हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, u की पावर माइनस n, यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है un, तो प्लस un। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत। ठीक, अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, हमें यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ थीटा हटा ही देना है, कुछ भी करके हमको थीटा हटाना है। ठीक है, तो थीटा हटाने के लिए आप लोग को जुगाड़ लगाइए, 2 सेकंड वीडियो को पास करके और बढ़िया से लगाइए, हम भी लगाते हैं दिमाग। ठीक है, हमको a प्लस बी, यानी कि ये अगर कर दिया जाए a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा का होल स्क्वायर हमको पता है r की पावर 2n, या कह सकते हो 1 अपॉन u की पावर 2n, ये पता है। ठीक है, तो कुछ किया जाएगा यहाँ पे, देखो कैसे लगाएंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी कॉस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि सबको, और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ व्यवस्था, देखते हैं कैसे होता है। तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 u की पावर 2n प्लस 1 इंटू, देखो यहाँ पे हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, मतलब a कॉस थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर n थीटा है a के साथ, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर n थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर n थीटा लिख ही सकते हैं, खुशी खुशी, हाँ मतलब लगा ही देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर n थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर n थीटा। बताओ a के साथ कॉस n थीटा आ गया, b के साथ साइन n थीटा आ गया, माइनस ऐसे रहने तो 2ab कॉस n थीटा साइन n थीटा, तो इसलिए साइन n थीटा कॉस n थीटा और प्लस un। ठीक, वो तो रहना ही है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 u की पावर 2n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस b स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा। ठीक है, माइनस 2ab साइन n थीटा कॉस n थीटा प्लस un। ठीक, अब देखो जरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलग कर लेते हैं। ठीक है, n प्लस 1 u की पावर 2n प्लस 1, अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैंने सेपरेट कर लिया, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर अलग कर लिया। बाकी ये जो क्वांटिटी है ये और ये, इन तीनों को एक साथ लिखने वाला हूँ माइनस कॉमन करके, तो माइनस मैंने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बनेगा, अरे ये भैया बड़ा वाला पहले आ चुका है, तो यहाँ पे लगा देते हैं छोटा वाला ब्रैकेट, तो a कॉस थीटा, या पहले लिख देता हूँ a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, क्या बन जाएगा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, और n भी था ना, तो a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा का होल स्क्वायर। सही बात है, माइनस कॉमन करते हैं, a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा, माइनस क्या कॉमन हो चुका है, तो प्लस 2ab साइन n थीटा कॉस थीटा कॉस n थीटा, तो ये हो जाएगा a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस un। ठीक है, अब देखो जरा इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 अपॉन u की पावर n, स्क्वायर कर देंगे तो कुछ और ही आने वाला, देखते हैं n प्लस 1 u की पावर 2n प्लस 1, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a कॉस n थीटा प्लस b साइन n थीटा की जगह पर 1 अपॉन u की पावर n, तो हो जाएगा u की पावर माइनस n लिख दो, क्योंकि ये n ऊपर जाएगा माइनस n होगा, और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2n, u की पावर माइनस 2n, ये आ गया, और प्लस un। ठीक, अब चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो रहने दो, यहां तक आ गया अभी, तो ये वैल्यू किसकी आई है d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो नाउ वी नो दैट, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता है क्या होता है,
d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू क्या होता है एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जैसे चाहो इधर ला के लिख लो, फिलहाल के लिए ऐसे लिखते हैं ताकि देखने में बहुत बड़ा ना दिखे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह बची हुई है। ठीक है, इसी के आगे ये जो क्वांटिटी है, ये फार्मूला जो हमको पता है, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे इधर। ठीक है, देखो यहाँ से ताकि जगह भी अच्छी खासी है, तो d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है n+1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ कांस्टेंट टर्म है ना, तो एक साथ, और क्या बनेगा n+1 और u की पावर 2n+1, ये जो क्वांटिटी है इसकी मैंने मल्टीप्लाई करा ली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, माइनस, तो माइनस, ठीक है, n+1 u की पावर 2n+1 u इंटू यू की पावर -2n। ठीक है, या फिर नीचे लिख सकते हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा n+1 u की पावर 2n+1 -2n। सही बात है, यहाँ पे 2n पहले से ही था माइनस का, और यहाँ पे 2n प्लस का था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा u। ठीक है, और यहाँ n+1 बचा हुआ है, और खत्म हुआ यहाँ पे प्लस un, ये तो हुआ किसकी वैल्यू d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू, और फिलहाल ये फार्मूले में क्या है प्लस u है, तो प्लस u इक्वल्स टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, इसीलिए मैंने उसको सेपरेट लिखा है जिससे कि थोड़ा बहुत भद्दा सा ना दिखे, जगह कम नहीं ना पड़े। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 u की पावर 2n+1 माइनस u का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, u की पावर 1 ही बचा है सिर्फ u, तो u तो माइनस n u, और ये माइनस का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस n u और माइनस u का u बन जा u, और प्लस क्या है nu प्लस u, तो ये यहाँ पे -u प्लस nu खत्म बवाल, और वहाँ पे क्या हो गया इक्वल्स टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, सबको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो f उधर ही छोड़ते हैं, यहाँ एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू की पावर 2n+1, ये, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और n+1, यही हो गया क्या f। अब देखो कांस्टेंट कौन कौन है, यू स्क्वायर तो इसमें ऐड होगा, तो u की पावर 2n+1 और 2 ये ऐड होगा तो u की पावर 2n+3, तो ये हो जाएगा u की पावर 2n+3, और बाकी क्या बचा h स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ n+1 इक्वल्स टू एफ। बताओ ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, हटा करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u की जगह 1/r करेंगे, r की पावर क्या हो जाएगा 2n+3। दिस इज द लॉ ऑफ फोर्स, निकल गया लॉ ऑफ फोर्स। तो कितना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग कंफ्यूज नहीं करेंगे, यही है मैथमेटिक्स। हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, कितना बढ़िया हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर का चौथा क्वेश्चन लग गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पर P और R के टर्म में हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, P a की पावर n इक्वल्स टू R की पावर n+1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे P और R के टर्म में दिया है, यानी कि हमको समझ में आ चुका है कि ये हमको पेडल फॉर्म के हिसाब से चलना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेडल फॉर्म यूज करना है। तो लॉ ऑफ फोर्स निकालते हैं। तो पहले तो हमको पता है dP अपॉन dr आता है, पेडल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू डी पी अपॉन डी आर इक्वल्स टू क्या होता है एफ। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी आर चाहिए होगा हमको। ठीक है, यही वैल्यू ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं जरा, देखो जरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज व्हाट, क्या इक्वेशन दिया हुआ है पी ए की पावर n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आर की पावर n+1। ठीक है, अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। dp अपॉन dr तभी आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा, देखो a की पावर n कांस्टेंट बाहर, a की पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा dp अपॉन dr इक्वल्स टू n+1, ये r की पावर n है, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, n की पावर x की पावर n वाला फार्मूला n x पे n -1, n+1 r की पावर क्या बनेगा n। ठीक है, a की पावर n यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी dp अपॉन dr की वैल्यू क्या आई, dp अपॉन dr इक्वल्स टू आ गया n
प्लस 1/a⁴n और क्या हो जाएगा r⁴n। ये हो गया dp/dr की वैल्यू। अब लिखेंगे क्या, वी नो दैट, हमको पता है क्या, h²/p³ dp/dr इक्वल टू क्या होता है, f होता है। ठीक है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। ठीक है, h² तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे ही रहने वाला है। h²/p³ की वैल्यू क्या होने वाली है, p³। तो p की वैल्यू पहले निकालो, फिर क्यूब करना पड़ेगा, वो तो जरूरत पड़ेगी अभी। फिलहाल लिखते हैं h²/p³ इंटू dp/dr की वैल्यू क्या है, n+1/a⁴n ये होगा इंटू r⁴n इक्वल टू f। बताओ p³ की वैल्यू निकालनी है, यहां से मैं निकाल के दिखाता हूं, देखो जरा। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, r⁴n + 1/a⁴n। ठीक है, a⁴n इधर चला गया डिवाइड में। अब यहाँ पे p³ सिंस दिस, इसलिए p³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r⁴3n + 3। क्यूब जब करोगे तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3n + 3 और a की पावर क्या हो जाएगा 3n। ठीक है, ये p³ की वैल्यू आएगी। क्यूब करोगे r⁴ होल, जैसे यहाँ पे r⁴n + 1 लिखा है, होल क्यूब अगर कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा r⁴3 का दोनों मल्टीप्लाई होगा 3r या 3n + 3, अगर n था तो ऐसे। ठीक है, तो मन नहीं मानता जब तक पूरा अच्छे से बताना तो। ठीक है, तो फिर बता दिया मैंने। अभी देखो जरा, p³ की वैल्यू ला करके यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, h²/p³। p³ की जगह रखोगे क्या, r⁴3n + 3/a⁴। तो जो r⁴3n + 3 पहले यहाँ लिखो, r⁴3n + 3 और अपॉन a⁴3n जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू a⁴ क्या हो जाएगा 3n, इंटू क्या हो जाएगा n+1/a⁴n। कोई दिक्कत वाली बात, इंटू r⁴n इक्वल टू क्या होगा f। कोई दिक्कत, सब कुछ फिट है, ओके, खुश रहिए। h²/r⁴n यहाँ पे जो डिवाइड में आ रहा था वो चला गया ऊपर, तो मैंने ऊपर लग करके यहाँ पे लिख दिया a⁴3n। अब यहाँ पे ये जब जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, a⁴ बचेगा कितना 2n। ठीक है, h² क्या बनने वाला है, h²/r⁴3n + 3, r⁴3n + 3, ओके, इंटू a⁴n यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा तो ये जाएगा a⁴2n। ठीक है, यहाँ पे n + 1/a⁴n, a⁴n तो बचा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, n + 1 और क्या बचा r⁴n इक्वल टू क्या f। बताओ r⁴3n + 3 है, इसे r⁴n को नीचे लेके आओ। ठीक है, क्योंकि हमको r के टर्म में ओवरऑल निकालना है। ठीक है, तो इस r⁴n को नीचे लेके आते हैं, h²/r⁴3n + 3 और ये n जब नीचे आएगा तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट, तो -n इंटू a⁴2n और ब्रैकेट में n + 1 इक्वल टू क्या होगा f। बताओ r⁴3n में से एक n सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर था नीचे आएगा तो माइनस में आएगा, वही मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, फिलहाल रहने देते हैं अभी। h² a⁴2n और n + 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे 3n में से एक n सब्सट्रैक्ट करेंगे तो r⁴2n + 3 और इधर क्या बनेगा f। ये ऊपर वाली सारी वैल्यू कांस्टेंट है, मैं हटाने जा रहा हूँ तो f इज हटाते समय क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r⁴2n + 3। यही हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ फोर्स निकल चुका है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴2n + 3। ठीक है, यानी ये यहाँ पे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, r बढ़ेगा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमेशा इनवर्स के ही फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिस। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखो जरा, सबसे पहले तो ये दिया हुआ था हमको क्या, इक्वेशन ऑफ कर दिया था p और r के टर्म में, तो हमको dp/dr निकालना था। तो p इक्वल टू जो भी दिया था मैंने लिख दिया। चाहो तो a² को इधर a⁴n को इधर ला करके तब डिफरेंशिएट करो, यहाँ ला करके जैसे वो लिखा है मैं डायरेक्टली कर दिया, a⁴n कॉमन कर लिया और dp/dr आ गया। r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n x पे n - 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, r⁴n बचेगा, dp/dr आया, n + 1/a⁴n नीचे आ गया। अभी क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पेडल फॉर्म में उसमें ला करके इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो h²/p³ dp/dr की जगह पर n + 1/a⁴n r⁴n यहाँ पे पुट करेंगे, f इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू f लिखा गया है यहाँ h²/r की पावर। देखो यहाँ पे p³ की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कहाँ पे, यहाँ से p की पावर p इक्वल टू होता है r⁴n + 1/a⁴n। तो यहाँ पे पुट करेंगे p³ जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब करते ही 3n + 3 बनेगा और a⁴3n बनेगा। यहाँ ला करके सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उसी को, ये जो सबसे नीचे जा रहा था उसको मैंने ऊपर कर लिया, बाकी r⁴3n + 3 बना, a⁴3n बना, n + 1/a⁴n जो कुछ था मैंने नोट करते चले गए। यहाँ पे भी मैं नोट किया, r⁴n को इसके पास जब लेके आऊंगा, मैं पहले स्टेप में यही कर लेना चाहिए था पर आगे कर रहा हूँ। ठीक है, तो r⁴n इसके पास जब आएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, 3n में से एक n जाएगा, 2n + 3 बचेगा, 3 थोड़ी सब्सट्रैक्ट होगा। अगर ये 1 रहता तो सब्सट्रैक्ट होता 3 - 1 तो 2 बचता है यहाँ पे, लेकिन n है तो n में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3n - n करेंगे, 2n + 3 बचेगा और ये सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, इक्वल टू f हो गया यहाँ पे। अब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो मैंने हटा ही दिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया 1/r⁴2n + 3, यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, सॉरी, अरे मेरे मुंह से निकल गई ठीक है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे दे रहा हूँ, बाकी मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में, ठीक है। और ये अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये 5 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करिए, और सब अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका एक पांचों जो न्यूमेरिकल्स हैं इनका एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, और वो भी 30-40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, पांचों मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये पांचों होमवर्क पहले एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। पांचों न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे हैं, और जो मैंने कराए हैं वो भी पांचों बहुत दमदार न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनना चाहिए, 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे से न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।